नमस्कार साथियों, इनकारनेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का जितना पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको हम पूरा जो है कंप्लीट जो है पूरा आज हम रिवाइज करेंगे, पूरा थियरी सहित, है ना। इसके बाद एक और हमारा वीडियो आएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आपका सीधे सीधे फंस जाएगा, ठीक। तो उसको भी देखिएगा आगे। और इस वीडियो को भी पूरा आप अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है संस्कृत तो आप इसको पूरा अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को तो आपका पूरा थियरी रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है सारा कुछ, और वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल का नाम है @इनकारनेशन क्लासेज, इनकारनेशन क्लासेज। तो ये टोटल इनकारनेशन क्लासेस ये एक ही में आप मतलब सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं मिल रहा तो नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिए हैं, ठीक। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी का शुरू करते हैं। पहला है आपका है पशुओं का नाम, यानी कि पशु पक्षी आसपास के वस्तुओं का नाम। इस सब वस्तुओं का नाम जो है आपका आता है, जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, अतिलघुत्व में भी आता है। तो चलिए पहला है आपका हिंदी। हिंदी है तो हिंदी को क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है, ठीक। सबसे पहला है आपका खरगोश। खरगोश को क्या कहते हैं, शासक है ना। जैसे हमने आप लिख दिया शासक, तो आपका शासक भी मिल सकता है ऑप्शन में, शासक भी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, शासक। बकरी का क्या हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा अजा। और वहीं पे अगर बकरा का पूछेगा तो बकरा का आपका हो जाएगा अजय। इसके बाद अगला है भालू। भालू क्या हो जाएगा, भल्लूक। और घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा, घोड़ा का आपका हो जाएगा अश्व। क्या हो जाएगा, अश्व। और बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा, बानर या वानर। और अगला है बैल। बैल का क्या हो जाएगा, वृषभ। फिर अगला इधर बिल्ली। बिल्ली का क्या हो जाएगा, मंजीरी। क्या हो जाएगा, मंजीरी। अगला है गाय। गाय का क्या होगा, गौ। और सुअर का क्या होगा, सूकर। क्या हो जाएगा, सूकर। अगला है गिलहरी। गिलहरी का क्या होगा, चिक्रोड। क्या होगा, चिक्रोड। और नेवला का क्या हो जाएगा आपका, नकुल। नकुल है मतलब क्या होता है, नेवला। गधा का क्या होगा संस्कृत, गर्दभ। और भेड़ का क्या हो जाएगा, मेष। मेष मतलब क्या होता है, भेड़। अगला है फलों का नाम। क्या है, फलों का नाम। तो फलों के नाम में क्या आपका हो जाएगा, सेब। सेब का क्या हो जाएगा, सेबम। जामुन क्या हो जाएगा, जम्बू फलम। लीची का क्या हो जाएगा, लीचिका। बेर का क्या हो जाएगा, बदरी फलम। और अखरोट का क्या हो जाएगा, अछोटम। क्या हो जाएगा, अछोटम। नींबू क्या हो जाएगा, नींबुकम। नींबुकम मतलब क्या होता है, नींबू। और आम का क्या हो जाएगा, आम्र। खजूर का क्या हो जाएगा, खजूरम। नारियल क्या हो जाएगा, नारिकेलम, ठीक। क्या हो जाएगा, नारियल का नारिकेलम। अंगूर का क्या हो जाएगा, द्राक्षा फलम, ठीक। एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला आपका हो जाएगा नाशपाती। नाशपाती क्या हो जाएगा, अमृत फलम। और अगला है आपका अंजीरम। अंजीरम मतलब क्या होता है, अंजीर। आगे बढ़ें, चलिए। अगला है अन्न के नाम। अन्न मतलब वही जो अनाज होते हैं ना, क्या होते हैं, अनाज। अनाज का क्या हो जाएगा, अन्नम। आटा का क्या हो जाएगा, अट्ट। और तिल का क्या हो जाएगा, तिलह। दाल का हो जाएगा द्विदलम। गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम। चना का क्या हो जाएगा, चरडह। मक्का का संस्कृत क्या हो जाएगा, मकाय। और जौ का क्या हो जाएगा, यवह। चावल का क्या हो जाएगा, तंडुलह। अरहर का क्या हो जाएगा, आढ़की। क्या हो जाएगा, आढ़की। बाजार क्या हो जाएगा, वज्रकह। और मूंग का क्या हो जाएगा, मूंग का हो जाएगा मुदगु, ठीक। क्या हो जाएगा, मूंग का मुदगु। तो आपका इसमें गेहूं का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका चने का महत्वपूर्ण है, चावल का महत्वपूर्ण है, जौ का महत्वपूर्ण है। ये सब मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विभक्ति। आइए विभक्ति वचन देखते हैं, क्या विभक्ति। तो
तो विभक्ति क्या होता है? विभक्ति होने की क्रिया किसी शब्द की क्रियापद से संबंधित होता है। तो विभक्ति का क्या कार्य होता है? वह किसी क्रिया शब्द से क्या होता है? पद से क्या होता है? उसका संबंध होता है। जैसे आपका रामेण, जैसे राम का क्या हो जाएगा? राम है राम रूप, इसका रामेण है ना, तो ये किसके कारण हुआ? ये क्रिया के कारण हुआ। ठीक, इसके बाद रामाय, तो ये भी किसके कारण हुआ? क्रिया के कारण। लेकिन आपका संस्कृत में कितने विभक्तियां होती हैं? 6 विभक्तियां होती हैं। ठीक, कितने होती हैं? 6। आपका एक संबंध वाला होता है, जो संबंध वाला वो आपका इसमें नहीं गिना जाता है, षष्ठी विभक्ति। ठीक, संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्ह यानी कि कारक, प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसके आधार पर विभक्तियों का ज्ञान होता है। कारक 7 होते हैं। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का रूप वही रिपीट होता है। ठीक, इसीलिए इसकी गणना नहीं की जाती है। जैसे देखिए कारक चिन्ह हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। पहला है आपका प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सॉरी, एक सेकंड, क्या हुआ? एक सेकंड, कैसे क्या हो गया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। यहाँ पे है आपका, तो हम लोग याद कैसे करेंगे? इसको याद करना पड़ेगा। तो जैसे कर्ता ने, हमने कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में, संबंध का, की के, रा, री, रे, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। इसके बाद अधिकरण में, पर संबोधन, हे भोवरे। इस प्रकार हम लोग इसको जो है कारक चिन्ह पूरा क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और इसका हमेशा आपका बिट आगे जब आप चलेंगे ट्रांसलेशन में, और आपका जो है कुछ मतलब कि आप जब कुछ भी अर्थ निकालेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे तो इन सब का हमेशा उसमें प्रयोग होगा अर्थ निकालने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है, संस्कृत में इन दोनों का नहीं माना जाता। इन दोनों को कौन सा? संबंध वाला और एक संबोधन वाला। ठीक, तो आपका कितना हो जाता है? तब आप गिनेंगे तो आपका 6 ही होगा। देखिए कैसे, पहला आपका एक पहला आपका 1 ये, 2 3 4 5, 5 ये हो गया। इसके बाद एक आपका होगा यहाँ पे 6 कर्ता कारक, एक ये वाला। ठीक, तो आपके कितने हो जाते हैं? 6 होते हैं टोटल संस्कृत में। लेकिन अगर आप वहीं हिंदी में जाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब है भानु शब्द का रूप। अब जो पुल्लिंग लिंग में जो है भानु शब्द का जो रूप है, इसको हम लोग जरूर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि रूप जो है हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो हम लोग उकारांत है, तो यानी कि उकारांत का मतलब ये होता है ऐसे वर्ड जिसके अंत में क्या हो जाते हैं? ऊ आते हैं। क्या आते हैं? ऊ। जब ऊ आएंगे तो ऊ वाले यहाँ पे देखिए भानु 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 है ना, तो यानी कि हमें उकारांत शब्द का जो है पुल्लिंग लिंग में याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? इसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक अपनाएंगे। जैसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं ऐसे ही, भानु भानु भानुम, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभ्य, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानयो भानुनाम। इसके बाद भानो भानो भानेसु, क्या हो जाएगा? भानुसु है, भानुसु। इसके बाद है हे भानु हे भानु हे भानव। तो इसको क्या करेंगे? आप याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे? देखिए आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसको ये तीनों एक पेयर बनाएंगे। ठीक, यानी कि इसको ये तीनों हमेशा एक रहेगा और ये एक रहेगा हमेशा। ठीक, इसका मतलब आप ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे ताकि आपको याद हो जाए केवल। यानी कि आप इन रूप को याद करना ही पड़ेगा। फिर इस प्रकार आपका देखिए गुरु का, साधु का, इसके बाद शंभु का, प्रभु का, पशु, यानी इन सब का रूप आपको जो है इसी के आधार पे जो है याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। हमें लगता है एक हमारा छूट गया क्या, कोई पीडीएफ, हमें लगता है वो राम का रूप हमने यहाँ ऐड किया। तो चलिए जो वो वाला जो था राम का, यानी कि है यहाँ पे हमने देखा भी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये रमा का रूप,
यानी कि आकारांत में स्त्रीलिंग शब्द का रूप भी हम लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक, तो कैसे इसका याद करेंगे, तो बस वैसे ही रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमिभ्य, रमई रमाभ्याम रमिभ्य, रामाया रमाभ्याम रामेभ्य, है ना। इसके बाद ऐसे याद करेंगे रामाया रामयो, सॉरी रामायो, रामाणाम। केवल आप लोग यही देखिएगा कि यहाँ पे राम शब्द ना होने पाए, रमा यानी कि हमेशा रा के आगे मात्रा ना लग पाए ना। जैसे देखिए हमेशा रा के आगे यहाँ मात्रा ना लग पाए, हमेशा यहाँ पे रमायाभ्याम जो भी मतलब कहना है, रमायाभ्याम रमयो या कुछ भी मतलब आपको लिखना है तो वो हमेशा जो है रमा से तात्पर्य आपको करना पड़ेगा, राम से नहीं बल्कि। ठीक, ये चीज़ इसमें बस ध्यान देना है। इसको आपको चाहे जैसे इसको भी याद कर लेना है, इसमें से भी इसके आधार पे किसी का पूछा जा सकता है, यानी कि इसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अगला है आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि आपका राम शब्द का रूप। किसका, राम का रूप। राम का रूप तो आप लोगों ने बचपन में ही याद किया होगा। उसको कैसे याद करते हैं, देखिए हमने पूरा रूप लिख दिया है। राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामस्य रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। तो जो ये राम का रूप है यह आप लोगों ने तो बचपन में ही याद किया होगा। और इसी प्रकार आप बालक का भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर बालक का पूछेगा तो इसी प्रकार आप बालक का भी कर सकते हैं। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालके बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालके भे, बालकात बालकाभ्याम बालके भे, बालकस्य बालकयो, बालका नाम बालकस्य बालकयो, बालकेषु हे बालक हे बालका हे बालका। यानी बालक का भी इसी तरह हो जाएगा। यानी किसी का भी आप जिसका भी आप कहोगे हम बना देंगे तुरंत। देखिए यहाँ पे हमने कितना लिया, जैसे कृष्ण का, बालक का, सिंह का, छात्र का, अश्व का, जनक का। जैसे आप बोले कि अश्व का बना दो या जनक का बना दो तो तुरंत ऐसे ही करिए। जनक जनकौ जानका, जनकम जनकौ जानका, जनकेन जनकाभ्याम जनकई, ऐसे आप करेंगे। हाँ, और कुछ नहीं इसका ट्रिक है, बस ऐसे एक बार अगर आप एक याद कर लेंगे ना, अगर आप एक याद कर लेंगे तो आपको जो है टोटल इसी प्रकार यह आप बना लेंगे। कौन कौन सा, कृष्ण का भी बना सकते हैं, बालक का भी बना सकते हैं, जिसका भी पूछेगा बस उसी आधार पे चलेगा, उसी टोन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हरि शब्द का रूप। हरि क्या है, इकारांत शब्द का। हरि का कैसे याद करेंगे, हरि का भी पूछता है एग्जाम में। हरि है हरि हरय, हरीम हरि हरीन, हरिड़ा हरिभ्याम हरिभ्य, हरय हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिड़ा नाम, हरौ हरियो हरीसु, हे हरि हे हरि हे हरय। ठीक, क्या हो जाएगा, हे हरय। एक सेकंड देखो यहाँ पे दिया ना, हे हरय, यानी कि वही प्रथमा वाला क्या होता है, रिपीट होता है। प्रथमा वाला हमेशा सप्तमी में आके रिपीट होता है। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ ट्रिक नहीं। ट्रिक का मतलब यही है कि ये आप एक तरीका अपना सकते हैं, इसका पेड़ बना सकते हैं, इसका पेड़ बना सकते हैं। पेड़ का मतलब ये सेम बिल्कुल रहेगा इसमें और आपका आ जाएगा। फिर इसका आप बना सकते हैं थोड़ा सा, ये हरिड़ा नाम और हरीसु, और ये हरे सॉरी हरो, ये आपका इस प्रकार का जो इतना भी इकारांत रहेगा बिल्कुल सब सेम रहेगा। और इकारांत का जितना भी आएगा, जैसे अग्नि का आएगा, निरपत का आएगा, मणि का आएगा, कपि का आएगा, रफि का आएगा, रवि का आएगा, ऋषि का आएगा, इस सब का रूप जो है यानी कि मुनि का आएगा, एकदम बिल्कुल हरि की तरह चलेगा। अगर आप लोगों का एक याद हो गया तो सबका आपको याद हो जाएगा, उसी लय में चलेगा पूरा। ठीक, इसके बाद अगला आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नदी का रूप। तो नदी का भी बहुत महत्वपूर्ण, हमने इसलिए इसको भी ले लिया है। नदी का कैसे याद करेंगे, नदी नदौ नद्य, नदीम नद्दौ नदी, नद्दा नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दय नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दा नदीभ्याम नदीभ्य, नद्दा नद्दो नदीम, नद्दाम नद्दो नदीसी, हे नदी हे नद्दो हे नद्दय। यानी कि इसको भी हम लोग पूरा क्या करना, अच्छे से याद कर लेना है। अब ट्रिक वही है, आप पेड़ बना के याद करिए, इसका पेड़ बना लीजिए, इसका पेड़ बना लीजिए, और ऐसे ही देखिए नदी नाम नदीसु, ये हर रूप में आपका यही लय मिलेगा, आपका नाम मिलेगा हरदम षष्ठी और बहुविकल्पी मतलब बहुवचन में, और नदीसु में या बालकेश, यानी कुछ भी अगर आप करेंगे किसी भी लिंग या स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग लिंग हो तो उसमें क्या होगा, आपका यही
रूप चलेगा, नदीसु हो जाएगा। ठीक, अगर बालक का आ जाएगा तो बालकेसु हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन। ठीक है, तो इन दोनों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, हमने कई रूप देखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। और इसी प्रकार आपका जननी, जननी, रजनी, नगरी, कावेरी, काशी, पृथ्वी, कौमुदी, इन सब का रूप सेम चलेगा। ऐसे किसी का पूछेगा तो इसी आधार पे आप बता देंगे। ठीक, तो रूप से आपका कितना, लगभग आपका 4 नंबर का पूछेगा। आपका 2-3 तो आपका क्लियर रहेगा बिल्कुल रूप से। इसके बाद आपका आ जाता है कारक। तो कारक क्या होता है? कारक का अर्थ होता है काम को करने वाला, है ना, यानी कि क्रिया को जो जनक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या उसकी और हम एक परिभाषा और लिख सकते हैं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो अब इसमें कारक की संख्या पूछा है, तो कारक की संख्या कितना होता है? कारक की संख्या 6 होती है। किसमें? संस्कृत में केवल। ठीक, तो कौन सी? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपदान कारक, अंपदान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, इसमें हमने देखिए लिख भी दिया कि संबंध कारक संस्कृत में नहीं होते हैं। ठीक, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो है संबंध कारक और एक और जो संबोधन वाला, ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में धातु, धातु यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कुछ प्रमुख धातुएं जैसे क्री धातु, भू धातु, अस्था धातु, अन धातु, ज्ञा धातु, युज धातु, गम धातु, मन धातु आदि कुछ प्रमुख धातुएं होती हैं। ठीक, और अगर लकार की बात किया जाए तो लकार टोटल कितने होते हैं? टोटल 10 लकार होते हैं। तो प्रत्येक क्रिया या किसी न किसी समय होती है। इस क्रिया या समय को बताने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। अब जैसे लकार तो 10 होते हैं, ठीक है, जैसे लट लकार, लेट लकार, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुट और लिंग, ये 10 आपके होते हैं। लेकिन आपसे जब पूछेगा तो आप कितना बताइएगा कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 लकार। ठीक, आपके सिलेबस में क्योंकि केवल 5 है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है लकार कितने होते हैं? 5। अगर 10 वाला है तो इसको आप गलत काट दीजिएगा। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं लकार? पहला आपका हो जाएगा लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, बेतलिंग लकार। अब सबसे महत्वपूर्ण ये जानने वाली बात होती है, लट लकार को क्या हम लोग कहते हैं? वर्तमान काल, और लंग लकार को भूतकाल, और लिट लकार को भविष्यत काल। यही 3 लकार जो है आपको अगर आप याद कर लेंगे तभी आपका क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लट लकार, वर्तमान काल। हमने जैसे गच्छत का ले लिया है, तो गच्छत का कैसे हो जाएगा? गच्छति गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि गच्छते, गच्छत, गच्छान, गच्छाओ, गच्छामि। अब आपको ये तो रूप आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि लकार आपको तो याद करना ही पड़ेगा, है ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। केवल आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को 2-3 बार आप देखते रहिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ऐसे ही मल्टीपल टाइम। अगर आपकी संस्कृत वीक है तो आप क्या करिए? मल्टीपल बार केवल आप रिवाइज करिए इसको, और कोई इसका विकल्प है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आपका लंग लकार। लंग लकार का कैसे रूप चलता है? कैसे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब इसका भी हमें याद करना है। जैसे भूतकाल आए तो समझ लीजिए कि उसके आगे क्या लगता है? आ लगता है। इतना से आप अगर पकड़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, और आपका लिट लकार, लिट लकार यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका गमिष्यत, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यति, गमिष्यामि, गमिष्याओ, गमिष्यामि, यह बिल्कुल लट लकार के तरह चलता है। बस केवल जो है इसमें क्या इष्यति, इष्यति लास्ट में देखिए, इष्यति, 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 इष्यति केवल जोड़ दिया, इष्यति, इष्यति, इष्यन्ति। ठीक, तो जब ये इष्यत इष्यत केवल यह जब जोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह जो है आपका भविष्य काल के रूप में जब आप जाएंगे तो केवल इष्यत जोड़ देंगे, वही जो है वर्तमान काल वाले रूप में, तो आपका ये बन जाएगा सीधे सीधे भविष्यत काल, यानी कि लिट लकार का। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए अगला है आपका लोट लकार। लोट लकार किस में प्रयोग होता है? आज्ञार्थक जब कोई वाक्य होता है तब इसमें जो है लोट लकार के जो है क्रियाओं के मूल रूप का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हो जाएगा? जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामि, सॉरी गच्छाम। तो
तो यानी कि इसका रूप क्या चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इसको ऐसे याद करना, आप लोगों को ये काम है। आप लकार क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। कम से कम 3 लकार तो याद करिएगा, जैसे वर्तमान वाला, भूत वाला और भविष्य वाला। यानी कि आपका लट लकार, लोट लकार और आपका लंग लकार। आपका लिट लकार और बिजलिंग लकार अगर नहीं याद होगा आप तब भी कोई बात नहीं है, वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी कैसे, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। देखिए हमारे लिए तो कहना आसान है कि याद कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग जब याद करते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा हाँ कितना कठिनाई होती है संस्कृत में। जिसको याद है उसकी बात अलग है, जो छोटे क्लास में, जिसको अब याद करना पड़ेगा उसको बहुत दिक्कत होती है संस्कृत में। ठीक, चलिए अगला, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, याद करना है। अब देखिए यहाँ पे अस्मद का रूप है। अस्मद का रूप कैसे चलता है, अहम आवाम वयम माम माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मलम अवाभ्याम अस्माभ्य, यानी कि अस्माभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो या न अस्मात् या कामला के ना, यानी कि ना भी रह सकता है या अस्मात भी रह सकता है। ठीक, फिर इसके बाद अगला है मई आवयो अस्मासु। ठीक, इसको आपको जो अस्मद का रूप आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका अभी आएगा, अभी आगे इसका प्रयोग आएगा, तब अभी जो है आप लोगों को ये पता चलेगा हाँ इसका कितना जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद युष्मत का रूप कैसे चलता है, तम युयाम युगम, त्वाम युयाम युष्मान, त्वया तो आप युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम। इसके बाद त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवो या युष्मातु। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको काटते हैं यहाँ पे, युष्माकम। इसके बाद अगला हो जाएगा त्वयि युवो युष्मासु। अब देखिए, अब इसको याद करना पड़ेगा। अब कठिन है संस्कृत, उतना भी हम भी उतना अच्छा जो है नहीं जो है बोल पाते हैं, क्योंकि संस्कृत जो होता है बहुत कम लोग अच्छा बोल पाते हैं, क्योंकि वो शब्द जो होता है थोड़ा सा बहुत टेढ़ा होता है ना, लेकिन जिसको याद रहता है वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। सह तौ ते, तम तौ तान, ते ताभ्याम तई, तस्मै तामाभ्याम तेभ्य, तस्मात् तभ्याभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम तयोः तेषु। यानी कि इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, यह भी आप लोगों का रूप है। ठीक, इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जहाँ से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ये आपका गिनती। ठीक है, गिनती आपका हो जाएगा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है, पंचदश है, षोडश है, सप्तदश है, अष्टदश है, नवदश है, यानी कि या नवदश को हम कह सकते हैं 49 या 49। फिर अगला हो जाएगा 20। फिर अगला है 21 का हो जाएगा 19 द्वाविंशति, सॉरी 21 द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 63, यानी कि 30 तक जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 30 तक पूछता है। अब अब आपका आगे आ गया है संज्ञा। संज्ञा यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, ये सब आपके टॉपिक में है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से अच्छे से देखते हैं। अगर पूछेगा कि आपसे परीक्षा में संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आप लोग कितना बताइएगा, 5 मत बताना, आप लोग कितना बताइएगा, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आप लोग बताइएगा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, सबसे पहले चलिए हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, जाति अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस किसी भी का नाम है या भाव है, किसी स्थान का नाम है, किसी गुण का बोध होता है, तो वह क्या होता है, वो सब आपका संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका राम, श्याम, घर, खुशी है ना, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। ईमानदारी है ना, ईमानदारी भी क्या है, ईमानदारी एक संज्ञा है। ठीक, चलिए, और ईमानदार शब्द क्या है, नाउन है। ठीक, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं और 2 अन्य भेद होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 आपका हो जाता है। लेकिन जब परीक्षा में पूछेगा तो कितना बताइएगा, 3। ठीक, अगर पूछ लेगा टोटल कितने होते हैं, तब आप लोग बता दीजिएगा 5। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी एक ही जाति,
प्राणियों वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप क्या हो जाएगा, पहाड़, नदी, लड़का, मोटरसाइकिल आदि। अब जैसे देखिए पहाड़ का क्या कोई स्पेशल नाम अगर ले लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, तब तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जाति के अंतर्गत आएगा। तो अगर आप पहाड़ का नाम लेंगे तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा पहाड़ तो बहुत होते हैं। फिर ऐसे ही नदी है तो नदी का कौन सा नदी आपको पता ही नहीं कौन सी नदी, नदियाँ तो बहुत हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, घाघरा नदी है, सरयू नदी है, बहुत सी नदियाँ हैं, है कि नहीं। तो उसमें क्या करना है, आपको केवल नदी बोल देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगले चलते हैं, अगले पे हम चलेंगे तो अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष या स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, गर्मी, सर्दी। जैसे किसी को गर्मी लग रही है तो क्या होता है, गर्मी किसी को लगती है तो क्या होता है, अनुभव होता है, गर्म होता है ना। और सर्दी लगती है तब भी आपका ठंड का महसूस होता है। यानी कि जो चीज़ें महसूस की जाए, क्या की जाए, महसूस की जाए, वो क्या होता है, वो सभी आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे ईमानदारी दिखती नहीं है, वो अनुभव किया जाता है, यानी कि वह महसूस किया जाता है। और सुख क्या होता है, सुख भी आपका महसूस किया जाता है। सुख आपका, दुख आपका, ये सब दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर दुख आया तो आप जो है तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन कुछ नहीं होगा, बस केवल आपका चेहरा जो डाउन हो जाएगा, यानी कि वो महसूस करने वाली चीज़ होती है ना। चलिए अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, महात्मा गांधी, रामायण। अब जैसे कोई चीज़ एक है तो उसके अलावा और कोई नहीं है तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे दुनिया में केवल एक ही चीज़ बनी है तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या महात्मा गांधी 4-5 हैं क्या? क्या रामायण 3-4 है क्या? क्या भारत देश एक ही है ना, गोवा एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अगला समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, भीड़, सेना, विद्यार्थियों का समूह, ये सब क्या होता है, ये आपका समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका तेल हुआ, कौन सा तेल, जैसे चाहे वो आपका जो है सरसों का तेल हुआ, चाहे किसी भी चीज़ का तेल हुआ, तो वो तेल क्या लिक्विड जो है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चाहे वो पानी हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, घी हुआ, कुछ भी, मतलब जो भी हुआ लिक्विड चीज या जो स्थान घेरता है या उस टाइप को, तो वो क्या हो जाएगा, वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जितना भी लिक्विड वाली चीज़ें रहेगी और जितना भी मतलब पदार्थ रहेगा, जैसे कोई भी ईंट, पत्थर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब आगे आपका सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, वही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के नाम की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, या इसकी एक और परिभाषा हो जाएगी, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जिस संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आप सोचेंगे कि भाषा का इसका प्रयोग होता है भाषा में, तो हम कहेंगे हाँ कैसे। जैसे अगर आप कहानी सुन रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि दिया रहेगा राम के बारे में, अगर मान लिया दिया रहेगा तो क्या बार बार राम लिखेगा, नहीं, वहाँ पे वह राम के शब्द की जगह वह शब्द का प्रयोग करेगा ताकि आप इरिटेट ना हो। ठीक, वो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिंदी में कुल कितने होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, संस्कृत में। तो संस्कृत में कितने होते हैं, संस्कृत में आपका 6 होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपके जो सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भेद नहीं बल्कि ये यहाँ पे दिया है हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे संस्कृत की बात होनी चाहिए, संस्कृत का यहाँ पे हमने ऐसे नोट में लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम वक्ता द्वारा बोले जाने या श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वह पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ ना, तुम सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन। यानी कि इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं? पुरुष के सर्वनाम के 3 भेद भी होते हैं। जैसे हमने आगे देखिए लिखा भी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो इस सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैं, मेरा आदि, ये सब का जब प्रयोग करते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है मध्यम पुरुष में श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, आपको आदि। अभी हम इसका ट्रिक बताते हैं कैसे याद करते हैं। इसके बाद अगला है अन्य पुरुष। जब शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य शब्द के बारे में संबोधन होता हो, वह शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उनको, इसने आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं या अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे देखिए एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, ये दोनों आपस में अगर बात करें, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ मान लीजिए इससे, तो ये आपका क्या, यह सेकंड पर्सन हो जाएगा। या फर्स्ट पर्सन, यह व्यक्ति इससे बात कर रहा है। ठीक, या सेकंड पर्सन। तथा किसी के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए इस थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ें। चलिए निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो निजित्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। ऐसे वाक्य में कोई ऐसे शब्द मिले तो आपका क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे तुम अपने आप चले जाना, तो अपने आप आया है यहाँ पे ना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। वह स्वयं घर जा सकता है, तो स्वयं आया ना यहाँ पे, तो स्वयं क्या है? स्वयं आपका जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए टाइम तो लगेगा क्योंकि जो है पूरा हम सिलेबस जो है उसको पूरा थ्योरी जो लिखे हैं उसको हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो केवल बस लास्ट तक देखते रहिए, पूरा आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बीच में वीडियो स्किप करके चले जाइए, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में? ऐसा सर्वनाम जो निकट या दूरी किसी और संकेत करे और निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, यह मेरी पुस्तक है। तो यह जो दिया गया, यह लड़की है, यह पुस्तक है, ये हिरन है, ये मेरी पुस्तक है, ये क्या कर, जैसे ये निश्चित है, बिल्कुल एकदम इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, अब ये पता नहीं है कौन है, बस केवल ऐसा अनुमान लग रहा कि बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक, अगला कोई आ रहा है लेकिन पता नहीं कौन आ रहा है। ठीक, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। ठीक, अगला संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका हो जाएगा जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम में संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता हो
वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, एक दूसरे से संबंध है ना, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अगला, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह क्या, यह आपका आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ये सब उदाहरण है। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, जिस सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, जैसे कौन, क्या, कैसे, क्यों, प्रश्न जितना भी पूछा जाए किसी वाक्य में वो सब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इसको करवाएं या ना करवाएं। चलिए 1-2 करवा देते हैं, अब स्लाइड लग गई तो 1-2 करवा देते हैं। इसमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो निजवाचक प्रयोग क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब हमने उसमें एग्जाम्पल में देखा ना। तो किसमें, इसमें वह अपने आप खा लेता है, तो क्या होता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आप क्या क्या खाते हैं, तो यह आपका आ जाएगा क्या, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आजकल आप कहाँ रहते हो, यह भी आपका प्रश्नवाचक अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई नहीं है, ठीक, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, आपका तीनों हो गया। ठीक, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, चलिए इसमें अगला है राम कुछ लिख रहा है। अब इसमें क्या लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। सर्वनाम की बात किया ना, तो कुछ इसमें क्या हो जाएगा, कुछ इसमें सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, देखें और भी कोई क्वेश्चन नहीं। अब अगला आता है आपका वचन। अब वचन की परिभाषा देखिए क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, जैसे आपका क्या हो जाएगा, वचन के प्रायः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन आपका हिंदी में देखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, एक वचन द्विवचन, एक वचन बहुवचन। लेकिन अगर आप जो है संस्कृत में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, ये संस्कृत में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला आपका हो जाएगा एक वचन। एक वचन माने कि किसी भी यदि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया शब्द के एक संख्या का बोध होता हो वहाँ पे आपका हो जाएगा एक वचन। ठीक, और जहाँ पे 2 संख्या का बोध होता है द्विवचन, जहाँ पे 3 संख्या का बोध होता है वहाँ पे बहुवचन। ठीक, या 3 से अधिक संख्या का बोध हो तब भी बहुवचन होगा। जैसे आपका एक घोड़ा, एक लड़की, एक फल, क्या हो जाएगा, सब आपका एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आते हैं आपका द्विवचन। द्विवचन में वही जहाँ पे है 2 वचन का बोध होता हो या 2 संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 घोड़े का क्या हो जाएगा, अश्व, 2 लड़के का क्या हो जाएगा, बालिके, 2 फल का क्या हो जाएगा, फले। जैसे हो जाएगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, रूप चलता है ना, तो बस वही। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तब तो आपको आज का हमारा ये वीडियो समझ में आएगा, वरना सर से ऊपर जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो जरूर पहले से पढ़े होंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बस ये रिवीजन रैपिड फायर ये वीडियो चल रहा है। ठीक, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हमें सीरीज भी करवाना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाना है और भी सब्जेक्ट करवाना है, तो हमें उसके लिए थोड़ी टाइम चाहिए। ठीक, और हम आप लोगों का इसमें टाइम नहीं खींचना चाहते हैं ज़्यादा। चलिए अगला है आपका, इस प्रकार हिंदी में संस्कृत अनुवाद करने के लिए यदि कर्ता में द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन का प्रयोग होता है। बिल्कुल, अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आवाम का क्या हो जाएगा, हम दोनों, युवाम का क्या हो जाएगा, तुम दोनों, और तब का क्या हो जाएगा, वे दोनों। ठीक, आगे बढ़ें। बहुवचन क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द रूप में 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो सबको पता है। जैसे अश्वाह, अश्वाह क्या हो जाएगा, अश्वाह मतलब होता है कई घोड़े। ठीक, बालिका, बालिका मतलब क्या होता है, कई लड़कियां। अब जैसे देखिए फलानी, तो क्या हो जाएगा, कई फल या बहुत से फल, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने उदाहरण भी ले लिया, अश्वा धावन थी, माने घोड़े दौड़ते हैं, यानी कि बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है लिंग।
लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक। जिस संज्ञा या सर्वनाम की किसी स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। जैसे आपका बालकः, चटका, फलम, ये सब क्या होते हैं, ये सब लिंग की पहचान के लिए शब्द हैं। जैसे बालक आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग के 3 भेद होते हैं, आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पहला क्या है, पुल्लिंग लिंग। तो पुल्लिंग लिंग किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक है, मयूर है, गज है, काका है आदि, राम है, श्याम है, ये सब क्या है, सब आपकी पुल्लिंग है। और आपके स्त्रीलिंग का बोध कैसे होता है, जहाँ पे हमें स्त्री शब्द का बोध होता है। जैसे क्या, पुल्लिंग की पहचान यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दिया है, अन जैसे आत्मन, राजन आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सब इतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, जिन शब्दों के पीछे आ, त्वा, आ, आव, पा, पन, न आदि के प्रत्यय आए वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आपका मन, तन, वन, शेर, सतीसत्व या देवत्व या मोटापा या चढ़ाव, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सब क्या होते हैं, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तथा जितने भी नक्षत्र होते हैं या ग्रह होते हैं वे आपके पुल्लिंग लिंग होते हैं। लेकिन अगर आपको वहीं अगर आप देखेंगे, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है, ठीक। इसके बाद अगला है देशों के नाम। देशों के नाम सभी क्या होते हैं, सब पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, सब पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, बालिका, अजा आदि, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, पहचान वही है कि जिसके अंतर्गत, जिस शब्द के अंतर्गत लास्ट में आ आए, ई आए तथा उ आदि से समाप्त होने वाले शब्द होते हैं जो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आपका कन्या, अजा, विद्या, लता, रमा, माला, लक्ष्मी, नदी, गौरी, देवी, वधु, तनु आदि, ये सब क्या होते हैं, सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तथा जितने भी तिथियां होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब क्या है, सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द स्त्री होते हैं। जैसे अबला का क्या हो जाएगा, अबला का नारी हो जाएगा, कांता, वनिता, वामा, ये सब क्या हैं, ये सब आपके पर्यायवाची जो होंगे वो उसी रूप में है, यानी कि स्त्रीलिंग में ही होंगे। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग लिंग में आपका हो जाएगा, नहीं। 20 से लेकर 90 तक संख्यात्मक शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। यानी कि जितने भी संख्या वाले जो होते हैं 20 से लेकर 90 तक, यानी कि 90 तक, वे सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं, सब आपके जो है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक। नपुंसक लिंग में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, किसी पुरुष जाति का शब्दों से ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे आपका फलम, जैसे आपका हो जाएगा पत्रम, जैसे आपका पुस्तकम, तो ये सब क्या है, ये सब आपका जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। फल हुआ, पुस्तक हुआ, पत्र हुआ, कागज हुआ, कलम हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। जैसे फूलों के नाम नपुंसक लिंग में आते हैं, जैसे पुष्पम, कमलम आदि। फलों के नाम भी आपके क्या होते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। यदि संख्यावाचक शब्द अंत में रात्र शब्द हो तो भी वो नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे द्विरात्रम, पंचरात्रम आदि, ये सब क्या होते हैं, सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे अश्व शीघ्र धावति, कच्छपः तीव्रम वदति, कच्छप यानी कछुआ, तीव्र मतलब तीव्र, वदति मतलब बोलता है, ठीक। निम्नलिखित शब्द में समानार्थक शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, यानी कि इधर नपुंसक लिंग के उधर इधर, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब जैसे देखिए फल, मित्र, कानन, धन, पुस्तक, ज्ञान, सुख, दुख, बस यही जो क्या, ये सब क्या होते हैं, इतना जितना हम लिखें ये सब आपका होता है, आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। हम PDF डाल देंगे इसका, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
अब इकारांत नपुंसक लिंग होते हैं और उकारांत नपुंसक लिंग भी होते हैं, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, कुछ और नपुंसक लिंग ये भी नहीं महत्वपूर्ण है। ठीक, हाँ महत्वपूर्ण कौन सा, ये वाला पुल्लिंग लिंग स्त्रीलिंग। जैसे कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नेत्री। महान का महती। साधु का साध्वी। और दादा का दादी। और बालक का बालिका। घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ी। छात्र का छात्रा। ये सब क्या है, ये आपकी इधर स्त्रीलिंग है, इधर नीले वाला जो स्त्रीलिंग है और इधर पुल्लिंग लिंग है। ठीक, अब संस्कृत में श्लोक आ गया। क्या आ गया, श्लोक। अब श्लोक आपका जरूर पूछेगा कोई ना कोई, ये भी आपका एक श्लोक पूछेगा और एक आपका नीति परक वाक्य, यानी कि 2 नंबर इधर, यानी कि अगर अतिलघुत्व ने पूछा तो 1 नंबर और लघुत्व ने पूछा 2 नंबर, तो यानी कि 2 या 3 नंबर मान चलिए, आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं, पहला है आपका काक चेष्टा वको ध्यानम श्वास निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब इसका मतलब ये है कि हर विद्यार्थी को हमेशा कौवे की तरह कुछ नया सीखने की चेष्टा तथा एक बगुले की तरह एकाग्रता और केंद्रित ध्यान तथा कुत्ते के समान नींद तथा घर को त्यागने वाला और थोड़ा भोजन करने वाला या आवश्यकता अनुसार भोजन करने वाला विद्यार्थी क्या है, 5 लक्षण है। ठीक है, अगर यह गुण किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत है तो समझिए वो एक विद्यार्थी के सबसे अच्छे गुण माने जाते हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा खींचेगा। ठीक, अगला है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ऐसा क्या हो जाएगा कि जिस मनुष्य का वाणी मीठी हो या जिसका काम परिश्रम से भरा हो या जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन क्या है, सफल है। ठीक, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रदोषे दीपक चंद्र प्रभाते दीपक रवि त्रैलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुलदीपक। इसका अर्थ हो जाएगा संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोक में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक होता है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम। सॉरी, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ तक हम आए थे, अच्छा ये वाला। हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रूयात ऐसा धर्म है सनातन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परंतु अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय लगने के लिए असत्य ना बोले। यही सनातन धर्म की क्या है, रीति है। ठीक, चलिए अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्र त्वयात धनापनोति धनात धर्म ततः सुखम। इसका क्या हो जाएगा, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति धर्म के कार्य करता है और सुखी रहता है। ठीक, क्या व्यक्ति रहता है, सुखी रहता है। चलिए आगे बढ़ें। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या अच्छा पढ़ देते। चलिए, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसका क्या हो जाएगा, गुरु ही क्या है, ब्रह्मा है, गुरु ही क्या है, विष्णु है, गुरु ही क्या है, शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हूँ। ठीक, इसका अर्थ ये हो जाएगा। चलिए अगला है आपका है शैले शैले ना माणिक्य मैक्तिम ना गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदन ना वने वने। इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक पार्वती अनमोल रत्न, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते हैं, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है,
तथा सज्जन लोग सब नहीं होते या सब जगह नहीं पाए जाते हैं, और प्रत्येक वन में क्या होता है, चंदन नहीं पाया जाता है। ठीक, इसका अर्थ ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला है आपका है माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठित ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप शत्रु के समान होते हैं। कैसे होते हैं, शत्रु के समान होते हैं। अगर आप अपने भविष्य में अगर आप अपने बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति क्या होते हैं, कभी भी सम्मान नहीं पा सकते, वह हंस के बीच एक बगुले के समान होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब इसका अर्थ हो जाएगा, संसार में सभी सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और शुभ दर्शन हों तथा कोई भी परेशान ना रहे। ठीक, इसका ये अर्थ हो जाएगा। अगला है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो मर्गा मृत गमय। इसका अर्थ हो जाएगा, हे प्रभु हम सभी को असत्य से दूर सत्य की ओर ले चलो, घोर अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका अर्थ ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है आपका यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते तत्र सर्वफलम क्रिया, और जहाँ पे नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर कभी भी सभी काम क्या करना क्या है, व्यर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यर्थ होता है। चलिए ये भी महत्वपूर्ण है। आलस्य कुता विद्या अलविदस्य कुत धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम, यानी कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ और मूर्ख व्यक्ति को या मूर्ख लोग अनपढ़ और निर्धन व्यक्ति को मित्र कहाँ तथा अमित्र को सुख कहाँ। ठीक, आगे बढ़ें। ये केवल आज रिवीजन रैपिड फायर है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्प्ले यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या होगा, प्रभु आप ही इस सृष्टि के निर्माता हो, आप ही सबके दुख को हरने वाले हो, हमारे प्राणों के आधार हैं। हे परमपिता परमेश्वर सृष्टि निर्माता, मैं आपका वर्णन करता हूँ। इसका अर्थ ही आपका हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव। इसका अर्थ क्या होगा, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे बंधुजन हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन दौलत हो। हे मेरे देव, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजा हेयम्। ठीक, तो इसका अर्थ हो जाएगा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ठीक, नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयत्यन त्यापो न शोषयति मारुतः। अब इसका उच्चारण करना क्या होता है, इसको तोड़ तोड़ के करना पड़ता है। ठीक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक, इसका महत्वपूर्ण क्या है,
आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, इसका ये अर्थ लिखना होता है ना शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे आग जला सकती है, ना ही उसे जो है पानी सुखा सकता है, पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा उसे सुखा सकता है। ठीक, किसको? आत्मा को। ठीक, इसके बाद अगला है दीपस्य प्रकाशः न केवलम भवत गृहम उज्ज्वल युत जीवनम अपि, यानी कि दियों की रोशनी न केवल आपके घर को बल्कि आपके जीवन को भी क्या करती है? रोशन करती है। ठीक, अब इसके बाद आ गया है संस्कृत में सूक्ति। वो क्या था? वो श्लोक था। ये आपके आ गया सूक्ति, नीतिपरक वाक्य। ठीक, ये सब मिला के आपका 2 क्वेश्चन दोनों आता है। ठीक, क्या हो जाएगा? सत्यम वद धर्म च, यानी कि हमेशा तुम सत्य बोलो और हमेशा धर्म का अनुसार चलो या धर्म का अनुसरण करो। ठीक, आगे आपका हो जाएगा वद वाक्य शुभम सदा, तुम हमेशा शुभ वाक्य और प्रिय वाक्य और श्रेष्ठ वाक्य बोलो। ठीक, अगला हो जाएगा नहीं सत्यात परम धर्म, सर्वप्रथम धन सत्य ही है, इस संसार में सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, अतः हमें सत्य का ही पालन करना चाहिए। अगला ये वाला है, बहुत ही पूछा जाता, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, यानी कि जो वचन हितकारी और कानों को सुनने में प्रिय है वैसा वचन, अर्थात जिसमें दोनों गुण को मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला वचन ही हमेशा हितकारी नहीं होता है। ठीक, यानी कि जो हितकारी वचन होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं, और दुर्लभ से जो मिलते हैं वचन वो हितकारी होते हैं, तथा अगर कोई अनहितकारी जो वचन होते हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक, यानी कि आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं बताएगा, सब लोग खराब बातें ही बताएंगे, यानी कि अच्छी बातें वही बताएगा आपको जो आपका हित चाहता है। ठीक, जैसे आपके माता पिता। अगला है आपका कीर्ति यस्य स जीवित है, जो मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों को करके यश कमाता है उसी का जीवन सार्थक या सफल होता है, जिसका यश नहीं होता है उसका जीवन मृत्यु के समान होता है। ठीक, इसका अर्थ ये होगा। फिर इसके बाद अगला ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, संतोषम परम सुखम। इसका अर्थ हो जाएगा, ये जो है सूक्त है, थोड़ा सा इसको अपने से जो है बना के थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ता है कि सबसे श्रेष्ठ सुख संतोष ही है, वह सुख जिसके पास नहीं होता वह हमेशा सुखी रहता है। जिसके पास मतलब यह सुख होता है संतोष का, वह हमेशा सुखी रहता है, तथा असंतुष्ट व्यक्ति धन धान्य आदि संपन्न होने पर भी दुखी रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है उसमें हमेशा क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक, चलिए अगला उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात उदार चरित्र वाले संपूर्ण पृथ्वी को अपने परिवार के समान मानते हैं। वे दूसरों के भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना मानकर सद्भावपूर्ण आचरण करते हैं। ठीक, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। इसके बाद अगला हो जाएगा गुड़ा सर्वत्र पूजते, यानी कि गुड़ी लोग क्या होते हैं? वो सब जगह पूजे जाते हैं। अगर आपके अंदर अगर क्वालिटी या गुण नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं कुछ समझेगा। ठीक, आपको कोई नहीं कुछ इज्जत देगा, इसका मतलब यह है। साहित्य संगीत कुल विहीन, साक्षात पशु पृच्छा विषाणहीन है, यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, यानी कि इस तीनों में से जिसे कुछ नहीं आता, ऐसे लोग ऐसे लगते हैं जैसे पशु के पास अगर पूंछ और सींग ना हो तो वो बिल्कुल खराब लगते हैं पशु, सेम उसी प्रकार वह व्यक्ति लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा पुण्य यशो लभते, यानी कि पुण्यों से ही यश की प्राप्ति होती है। अगला अर्थ हो जाएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यह भी महत्वपूर्ण है, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। ठीक, इसके बाद अगला है विद्या विहीन पशु।
तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, सत्यमेव जयते तक ना, यानी कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक, ये तो हो गया। इसके बाद अगला है ना ही सत्यात परमो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसका अर्थ ये हो जाएगा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका हो जाएगा हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए, बोलने में किस बात की क्या गरीबी। ठीक, यानी कि अगर आप प्रिय वचन बोल देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं गरीब होंगे, लेकिन तब भी लोग जो कड़वा वचन बोलते ही हैं। परोपकाराय सत्रा में विभूतय, यानी कि सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं सज्जन लोग। अगला हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी कि स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों के साथ अपरिचित ना करें, आचरित ना करें। क्या? आचरित ना करें। चलिए अगला हो जाएगा आपका परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य तथा परपीडन पाप देने वाला होता है। ठीक, अगला हो जाएगा क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायण, यानी कि मनुष्य का प्रथम शत्रु क्या होता है? क्रोध ही होता है। ठीक, चलिए अगला हो जाएगा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, मतलब धर्म है ना, यहाँ पे धर्म हो जाएगा। धर्म अर्थात किसी, यानी कि अर्थात किसी को बेवजह ना मारो, है ना। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हिंसा ना करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादय अपि गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अगला हो जाएगा हितम मनोहरी च दुर्लभम वचः, यानी कि हितकारी वचन एवं मनोहर वचन काफ़ी दुर्लभ होते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। क्रोधम पापस्य कारणम, इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध पाप का कारण होता है। अगला हो जाएगा आपका ना चाहे धर्मो दया परि, इसका अर्थ हो जाएगा दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ठीक, अब आगे है लकार। अब ये कौन सा लकार है? अब ये ट्रांसलेशन वाला, यानी कि अब इससे हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक, पांचों लकार हमने यहाँ पे देखिए दिया है। जैसे पहला आपका हो जाएगा लट लकार, ठीक, फिर है लंग लकार, फिर है आपका लिट लकार, फिर लोट लकार, फिर आपका बेदलिंग लकार। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आदेशवाचक, फिर अनुज्ञा। ठीक, अनुज्ञा माने यानी कि वही आज्ञावाचक। जैसे हमने नहीं पहला लिखा था आई एम गोइंग वर्तमान काल में, तो ऐसे इसमें क्या होता है मैं जा रहा हूँ, तो ये तो आपका इंग्लिश वाला हो गया। वह आ रही है, सी इज कमिंग, यानी कि आपका जो है स्त्रीलिंग वाला हो गया। इसके बाद तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, यानी कि ये आपका इंग्लिश की तरह जैसे अनुवाद हुआ, उसी तरह हम लोग संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे पहला है, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपका वचन का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? यानी कि जिस लिंग, यानी कि जिसका पुरुष रहेगा जिस वचन का, उसी वचन की क्रिया भी लगाएंगे। इसीलिए हम लोग पुरुष और क्रिया दोनों जो है सेम सेम लगाएंगे, तभी संस्कृत का अनुवाद सही माना जाता है। ठीक, जैसे सह मतलब क्या होता? वह। तव मतलब क्या होता? वे दोनों। ते मतलब क्या होता? वे सभी। तो यह स्त्री शब्द के लिए यहाँ पे स की जगह केवल सा लिख देंगे। ठीक, बाकी सब चीज़ वही हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका रूप कैसे चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सह तौ ते तम याम युगम अहम आवाम वयम। ठीक, ये आपका है। इसके बाद लट लकार का पहला आपका आता है सह तौ ते तम युगाम युगम अहम आवाम वयम। अब इसका संस्कृत भी दिया है, देखिए सह का जो है यानी कि ती आता है लास्ट में, यानी कि आपका कोई भी रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा? पठत ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर त है अंत में तो क्या हो जाएगा? पठत है। और यहाँ पे अंत लगा तो लास्ट में अगर कोई भी रूप है, जैसे जाना है, जो भी कोई क्रिया है, जैसे पठ यानी कि पढ़ना क्रिया, तो क्या हो जाएगा? पठंत हो जाएगा। गच्छ धातु रूप है तो गच्छ क्या हो जाएगा? गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, जैसे कोई भी क्रिया आप ले लीजिए, ठीक, तो वह आपका इसी तरह रूप चलता है।
लकार में, और इसका हर समय हमेशा अनुवाद में आपका प्रयोग होगा। जैसे देखिए पहला हमने लिया पठत पठते पठन्ति, पठस पठते पठत, पठान पठाओ पठाम। अब हम लोग इसका जो है अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसका अनुवाद है मैं पढ़ता हूँ। अब क्या हो जाएगा, अहम पठति। ठीक, अब पठति कहाँ से आया, जैसे अहम क्या है, अहम मतलब मैं, तो मैं देखिए हमने कहाँ देखा था, मैं हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष देखा था ना। अब उत्तम पुरुष एक वचन जैसे अब मैं है ना, तो उसका प्रयोग हुआ अहम। अब उत्तम पुरुष में जो है अब वो धातु रूप भी उसका प्रयोग होगा, किसका, क्रिया का। जैसे पठ धातु पढ़ना है ना, तो उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी एक सेकंड कहाँ गया, एक सेकंड। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम पठति। ठीक, तुम जा रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि। इसका हम एक प्रॉपर वीडियो जो है डाले हैं अनुवाद का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे समझाने अभी लगेंगे तो टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है आपका आकाश में बादल गरजते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आकाशे। अब आकाशे यहाँ पे क्यों लिखा हमने, आकाश क्यों नहीं लिखा, यानी कि कर्ता ने कर्म करण से, यानी कि आकाश में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा में पर जहाँ पे प्रयोग होता है उसका वहाँ पे क्या लगा, विभक्ति लगा है, तो यहाँ पे तब आकाशे हुआ। और मेघा गर्जन्ति, आकाश में बादल क्या हो गरजते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। वह घर से विद्यालय जाता है, सह गृहात विद्यालयम गच्छति। और जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, गृहात लगा है ना, तो गृह क्यों नहीं लगा, क्योंकि विद्यालय यानी कि घर से जाता है, यानी कि अलग हो रहा है, घर से विद्यालय जा रहा है, यानी कि घर से बच्चा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन लगा है रूप, तो इसीलिए हम रूप और वो सब जो है हम लोग याद किए हैं। ठीक, इसी ट्रांसलेशन के लिए। ठीक, आगे बढ़ें, इस सब अपना आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले, यानी कि भविष्यत काल में। ठीक, भविष्यत काल कैसे चलता है, पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्याम पठिष्या पठिष्याम। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, दौड़ेगा, यानी कि जहाँ पे गागा यानी कि भविष्य की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग होगा, वहाँ पे हमेशा जो है प्रयोग होगा किस लकार का, भविष्यत काल का जो प्रयोग होगा वहाँ पे लिट लकार का। ठीक, तो वहाँ पे हमेशा इष्यत इष्यति आएगा, ट्रांसलेशन क्या आएगा, इष्यत इष्यत। जैसे वह जाएगा, स गमिष्यति, वह कहाँ जाएगा, स कुत्र गमिष्यति, वह घर जाएगा, स गृहम गमिष्यति। तो गमिष्यति आएगा यानी कि भूतकाल का बात होगा। ठीक, सॉरी भविष्य काल का बात। ठीक, चलिए अब आगे है आपका लंग लकार भूतकाल। अब भूतकाल का रूप कैसे चलता है, धातु रूप अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठतम सॉरी अपठम अपठाव अपठाम। इसका रूप इस तरह चलता है, यानी कि आगे जो आ लग जाता है, जो काम हो चुका रहता है। जैसे वह पढ़ चुका, उसने पढ़ा, तुम सब पढ़ चुके हो, तुमने पढ़ा, मैं पढ़ा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वह पढ़ चुका कि इसका मतलब क्या, काम हो चुका है, तो हो जाएगा क्या, सह पठत, क्या हो जाएगा, सह पठत हो जाएगा। फिर अगला है उसने पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा, सह अपठत। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, तुम सब पढ़ चुके हो, इसका क्या हो जाएगा, सह तम युवम युवम, यानी कि तुम सब है ना, तो युवम अपठत क्या हो जाएगा, युवम अपठत। यह तुम जो है यह युवम का प्रयोग होगा, यहाँ पे तुम सब है तो यहाँ पे युवम। अगर होगा, अगर होता केवल तुम दोनों पढ़ते हो तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रयोग होता है युवाम, युवाम का, तम युवाम युवम। ठीक, या तम युवाम युवम। ठीक, आगे बढ़ें। जैसे मैं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम अपठम। ठीक, इसके बाद अगला है लोट लकार, यानी कि आज्ञा के अर्थ में। तो इसका रूप क्या होता है, पठत पठताम पठंत, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठाम। तो इसका अनुवाद कैसे होगा, जैसे तुम जाओ, तो इसका अनुवाद क्या होगा, तम गृहम गच्छ, यानी कि तुम घर जाओ। आदेश है ना, अगर प्रार्थना किया जाए किसी कोई ट्रांसलेशन में, तो जैसे आप मेरे घर आएँ, तो इसका क्या हो जाएगा, तम गम गृहम आगच्छतु। इसके बाद अगला हो जाएगा
अनुमति लेना, जैसे मैं कहाँ जाऊं, अनुमति लेना किसी से, तो इसका क्या हो जाएगा अहम कुत्र गच्छामि। और आशीर्वाद, आशीर्वाद अगर कोई देता है तो इसको कैसे देता है, तुम बहुत समय तक जियो, इसका अनुवाद क्या होगा, तुम चिरंजीव, या तुम चिरंजीव, लोग नहीं कहते हैं चिरंजीव भव, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो। इसके बाद लास्ट है बेदलिंग लकार, तो बेदलिंग लकार में क्या हो जाएगा आपका पठेत पठेताम पठेउ, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम, ये इस प्रकार इसका रूप चलता है। ठीक, इसका अनुवाद कैसे होगा, उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। ठीक, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेय। अब इसका अनुवाद क्या होगा, हम लोगों ने इस प्रकार कर लिया। देखिए अब मान लीजिए किसी को हो सकता ना समझ में आया हो अनुवाद, तो हम एक वीडियो और बनाए, पहले आप जाइए देखिएगा वहाँ पे संस्कृत के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपका एक ट्रांसलेशन का एक स्पेशल बना, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यही PDF है, लेकिन हम उसको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएं, टाइम लेकर अच्छे से, पूरा केवल ट्रांसलेशन ही समझाए हैं। ठीक, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो आपके लिए एक हम वीडियो और लाएंगे, जैसे गेसिंग पेपर टाइप होता ना कि कौन सा क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाएगा, तो उस टाइप का एक लास्ट वीडियो लाएंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और इसको भी आप लोग पूरा जो है रिवाइज करते रहिए, 2-3 बार मल्टीपल बार आप रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और सीरीज भी पढ़ते रहिए आप। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।